हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा के बारे में, जिन्हें स्पंज भी कहा जाता है। और आज इनकी हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इनके बारे में जानेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन, इनके एग्जाम्पल और इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। स्पंज या फिर पोरीफेरा सबसे सिंपलेस्ट या दुनिया के सबसे प्रिमिटिव और सिंपल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। तो इनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जिससे कि इनके फीचर्स को आसानी से याद रख सकते हैं। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखे गए हैं एक ही टेबल के अंदर, जिससे आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी क्लास या फिर इनका जनरल कैरेक्टर देखते हैं सबसे पहले, फिर इनके क्लासिफिकेशन पे आएंगे। तो हम शुरू करते हैं इनका जनरल कैरेक्टर फाइलम पोरीफेरा का। सबसे पहले इनका जनरल कैरेक्टर देखते हैं। तो ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्पंज क्या होते हैं? सबसे पहले प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं देखने को मिलती है, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। और इन्हें पोर बेयरिंग एनिमल कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पूरी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सेसाइल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और एक्वेटिक होते हैं। पानी के अंदर पाया जाता है ये एनिमल, और मोस्टली मरीन वाटर में पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मरीन में ही पाया जाएगा, बल्कि फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलता है, जो कि कुछ एग्जांपल हम देखेंगे अभी। ये था इनका जनरल कैरेक्टर कि ये मल्टी सेलुलर हैं, एसिमेट्रिकल हैं, इनकी बॉडी के अंदर कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती, और पोर बियरिंग होते हैं, और सेसाइल होते हैं, और एक्वेटिक होते हैं। ये इसका जनरल कैरेक्टर है। अब हम इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर एग्जाम्पल देखें। इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं पोरीफेरा के। उनमें एग्जाम्पल आता है साइकोन, ल्यूकोसोलेनिया, यूप्लेक्टिला, स्पोंजिला, यू स्पोंजिया। ये इनके एग्जाम्पल थे। ठीक है। अब इनका अगर हैबिट और हैबिटाट की बात करें जनरल कैरेक्टर के बाद, हमने देख लिया कि ये कहाँ पाए जाते हैं। हैबिटाट और हैबिट की बात करें तो ये मोस्टली मरीन वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। तो फ्रेश वाटर का जो एग्जांपल है वो है स्पोंजिला। ये एक ऐसा स्पंज है जो कि फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, जो है स्पोंजिला। अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, जो कि सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच्ड होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्री फॉर्म में हैं, और ये फिल्टर फीडर होते हैं। तो हम इनकी हैबिट और हैबिटाट की बात कर रहे हैं। ठीक है। और इनका फीडिंग, हम फीडिंग में देखें तो ये फिल्टर फीडिंग होते हैं। वाटर के साथ जो भी फूड मटेरियल आता है उसे वो करते हैं, फीडिंग करते हैं। और फिर वाटर फ्लो थ्रू द ओस्टिया। वाटर इनकी, जैसे कि इनका थोड़ा रफली डायग्राम बनाएं तो इनकी बॉडी जो होती है वो ऐसे है। इन पे बॉडी पे मल्टीपल स्पोर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम ओस्टिया कहते हैं। मल्टीपल पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पे, इन्हें हम ओस्टिया कहा जाता है। ये क्या है? ओस्टिया है। इनके थ्रू वाटर बॉडी के अंदर एंटर करता है, और इस वाटर के साथ ही फूड भी अंदर आता है बॉडी के अंदर। ठीक है। और फीडिंग देख रहे थे तो ये फिल्टर फीडर है, क्योंकि वाटर के साथ क्या आ रहा है? फूड मटेरियल अंदर आ रहा है बॉडी के अंदर। और इनमें क्वानोसाइट्स होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं, सेल से मिलकर बनते हैं, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर है। क्या है ये? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए ये इनमें कुछ सेल्स हैं जो क्वानोसाइट हैं, जो फूड कैप्चर करने का काम करती है। और डाइजेशन, इनमें जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। अब अगर सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इनमें एब्सेंट होता है, क्योंकि ये सेल से बने होते हैं, तो इनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। और वाटर फ्लो हेल्प से ही, वाटर की हेल्प से इनमें न्यूट्रिएंट अंदर आते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में इनमें एब्सेंट है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है, वो भी क्वानोसाइट से और अमीबोसाइट से। अब इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी इनमें एब्सेंट होता है, और जो गैसेस का जो एक्सचेंज करते हैं वो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू या बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनमें एब्सेंट होता है। नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, कोई ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। इनमें एक्सक्रीशन वाया डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और जो एक्सक्रीटिव मटेरियल है वो कौन सा है? अमोनिया है, जो कि प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट है स्पंज के अंदर। अब नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम भी इनमें एब्सेंट होता है, बट कुछ सेल्स होती हैं जो कि इनके अंदर स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने का काम करती हैं।
जैसे कि कौन सी सेल है, कुछ वो इसमें स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने का काम करती हैं, जो कि जो भी वाटर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उनको सेंस कर लेती हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम इनमें अब्सेंट होता है। और जहाँ रिप्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे, तो रिप्रोडक्शन इनमें 2 टाइप का है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और जिम्यूल्स के थ्रू। जिम्यूल्स इंटरनल बड होते हैं जिसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये जो है वो फ्रेश वाटर स्पंज के अंदर होता है। किसके थ्रू? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिम्यूल्स के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू। और जो फ्रेश वाटर स्पंज में देखने को मिलता है जिम्यूल्स के थ्रू, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनमें, क्योंकि लार्वल फॉर्म देखने को मिलेगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है बट इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि लार्वा है। लार्वा कौन सा प्रेजेंट होता है इनके अंदर? एम्फीब्लास्टुला लार्वा और पैरेन्काइम्यूला लार्वा। अब डेवलपमेंट लार्वल फॉर्म है तो डेवलपमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। पहले लार्वा बनेगा, लार्वा से फिर आगे एडल्ट में कन्वर्ट होगा वो, तब जाके कंप्लीट होगी इसकी लाइफ। अब इनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले है क्लास। इसमें 3 क्लास पाई जाती हैं। पहली है कैलकेरिया क्लास। कैलकेरिया का जो एग्जाम्पल है वो है साइकोन, ल्यूकोसोलेनिया, और इनके अंदर जो स्पीक्यूल्स है वो है कैलकेरियस स्पीक्यूल्स। आप इस टेबल के थ्रू सभी कैरेक्टर्स को एक साथ समराइज कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसमें की पॉइंट्स को ही रखा गया है ताकि सभी एग्ज़ाम के अंदर इसका हेल्पफुल हो। क्लास कैलकेरिया के अंदर एग्जाम्पल हो गए साइकोन, ल्यूकोसोलेनिया, जिनमें कैलकेरियस स्पीक्यूल्स होते हैं। हेक्साएक्टिनिलिडा के अंदर है यूप्लेक्टिला और हाइलोनीमा, जो सिलीशियस या फिर 6 रे स्पीक्यूल्स देखने को मिलते हैं इनके अंदर। फिर तीसरी क्लास है डेस्मोस्पोंजी। डेस्मोस्पोंजी के अंदर स्पोंजिला जो कि फ्रेश वाटर है, और यू स्पोंजिया जो कि बाथ स्पंज है, वो आते हैं। और इनके अंदर जो स्पीक्यूल्स बने होते हैं वो हैं स्पोंजिन और सिलीशियस स्पीक्यूल्स। ये थे इनके क्लासिफिकेशन। 3 क्लास कैलकेरिया, क्लास हेक्साएक्टिनिलिडा, फिर डेस्मोस्पोंजी। क्लास कैलकेरिया के एग्जाम्पल साइकोन, ल्यूकोसोलेनिया, कैलकेरियस स्पीक्यूल्स। फिर है हेक्साएक्टिनिलिडा। हेक्साएक्टिनिलिडा के अंदर यूप्लेक्टिला, जिसे हम वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। दूसरा है हाइलोनीमा, और फिर इसके अंदर सिलीशियस स्पीक्यूल्स हैं। और फिर डेस्मोस्पोंजी, तीसरी क्लास डेस्मोस्पोंजी, इसमें है स्पोंजिला या फिर यू स्पोंजिया। इनमें स्पोंजिन स्पीक्यूल्स भी होते हैं और सिलीशियस स्पीक्यूल्स भी होते हैं। अब इनका वाटर कैनाल सिस्टम देखते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर एस्किनोइड कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट है। अगर ये पूछें कि सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम पोरिफेरा में कौन है, तो वो है एस्किनोइड, जिसमें वाटर एंटर करता है ओस्टिया के थ्रू, और ये ओस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करेगा, और ये जहाँ से एग्जिट करेगा वाटर उसे हम बोलते हैं ओस्टुलम। इसका एग्जाम्पल है एस्किनोइड, जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम है पोरिफेरा में। इसका एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया। फिर है साइकिनोइड। साइकिनोइड के अंदर इनके अंदर वॉल थोड़ी फोल्डेड होती हैं, इनमें क्वानोसाइट्स होती हैं और रेडियल कैनाल्स। ये है साइकोन के अंदर। साइकिनोइड है वो साइकोन के अंदर है। ये मॉडरेट होता है, सबसे सिंपलेस्ट एस्कोन होता है। फिर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो कैनाल सिस्टम है वो है ल्यूकिनोइड। ल्यूकिनोइड है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल ओस्कुला परसेंट है, हाई एफिशिएंसी है इसकी। ये जो है वो स्पोंजिला, फ्रेश वाटर स्पोंजिला के अंदर देखने को मिलता है। कौन सा? ल्यूकिनोइड। तो यहाँ पे हमने मेन कैरेक्टर्स को देखा था पोरिफेरा के। सभी कैरेक्टर्स को ऑलमोस्ट देख लिया है। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे उनको एक साथ रखा हमने ताकि इनको एक जगह समराइज़ कर सकें। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसे ही वीडियो आपको अच्छे लगे हैं, हेल्प हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।